जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। हम सप्तम स्कंद का चौथा अध्याय का पान कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने श्रवण किया कि हिरण्यकशिपु जब तप करने गया और ब्रह्मा जी से वरदान लेने के लिए गया था, उस समय इंद्र ने इनके राज्य पे हमला कर दिया था और इनकी पत्नी केयादु को वो पकड़ करके अपने साथ ले गया था और वहाँ जा कर के उसने उसको एक वन में ठहरा दिया, क्योंकि केयादु जो थी वो गर्भवती थी। तो उन्होंने बहुत इस बार इंतज़ार करने के लिए कि ये इसका बालक हो जाए तो मैं इसको मार दूँ, क्योंकि बाकी जो दैत्य थे वो सब भाग गए थे, छिप गए थे और हिरण्यकशिपु के और भी बच्चे थे, 4 पुत्र थे उसके, और सबसे छोटे ये चौथा जो पुत्र था वो प्रहलाद जी थे। तो वहाँ नारद मुनि जी आए और उन्होंने उससे इंद्र से कहा कि तू क्यों पाप ले रहा है, एक गर्भवती को तूने बंदी बना लिया है, क्योंकि ये भाग नहीं सकी, ये छिप नहीं सकी, तूने इसको गर्भवती बना दिया, इसको बंदी बना लिया है। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं इसका पुत्र जो है इसका मैं वध करूँगा तो इसको भेज दूँगा। बाकी 3 पुत्र जो है वो तो गायब हो चुके हैं। तो नारद मुनि जी ने कहा, तू इसका बाल बाका भी नहीं बिगाड़ सकता, तेरे अंदर इतना समर्थ नहीं है कि तू इस बालक को छू भी सके। तो बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा क्या इसमें शक्ति है। बोले, ये बालक भगवान श्री कृष्ण का बहुत प्रिय भक्त है। ये दैत्यों में इसका जन्म जो है वो इसलिए हो रहा है कि ये भगवान की भक्ति का संदेश उन दैत्यों को दें, और पाताल लोक में जहाँ ये लोग ये हैं वहाँ पर इसका
संचार हो सके, भक्ति का संचार हो सके। और नारद जी के यादव को अपने आश्रम ले आए, उसको भगवान की लीलाएं सुनाते थे, उसको भगवान के विवरण सुनाते थे। और जब वो भगवान की लीला गाते थे, भगवान का नाम लेते थे, नारायण नारायण, तो उस समय वो उनकी दृष्टि जो थी उसके गर्भ पे होती थी। और जैसे आपने सुना कि अभिमन्यु ने पेट में ही चक्रव्यूह तोड़ने की विधि प्राप्त कर ली थी, और आज तो साबित भी हो गया है कि जो बालक होता है गर्भ में, वो सब कुछ सुनता है, समझता है। इसीलिए कहते हैं कि गर्भवती महिला को कथा, लीला, भगवान के बारे में बात करनी चाहिए, ना कि संसार के बारे में, ताकि बालक के ऊपर अच्छे संस्कार उसमें आए। अब क्या हुआ कि हिरण्यकशिपु वर लेकर के वापस आ गया था, और वो अपने ऐश्वर्य मद में इतना खो गया था कि उसके आगे कोई रुक ही नहीं सकता था। तो उसको इतना ऐश्वर्य होते हुए भी वो इंद्रियां तृप्ति की उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती थी। वो प्यासे की तरह भटकता रहता था, और उसके अंदर स्वाय डिस्ट्रक्शन के और कुछ नहीं आता था। जहाँ देखो हर जगह तबाही करने की उसकी कोशिश होती थी। क्यों कि एक तो उसको वरदान ने उसका दिमाग खराब कर दिया, अहंकार उसके अंदर इतना बढ़ चढ़ गया कि उसने अपने आप को भगवान बना लिया था। और वो कहता था कि इस विश्व में अगर कोई भगवान है तो मैं हूँ, कोई पूजा करे तो मेरी करे। उसने सभी देवताओं को भी अपनी पूजा में शामिल कर दिया था, और उसकी आरती गाई जाती थी, उसकी पूजा होती थी, और बहुत सारे आडंबर होते थे। कहते हैं कि नारद जी के कहने पर जो दैत्यराज हिरण्यकशिपु जो थे, इनके चार पुत्र थे, और सबसे छोटा जो था वो प्रहलाद जी हुए। और प्रहलाद को उन्होंने कोख में ही उसको ज्ञान दे दिया। और यही कारण था कि उनका जो प्रेम था वो भगवान से हो गया, क्योंकि उन्होंने भगवान की बहुत सारी लीला सुनी थी। और इस तरह से कहते हैं कि वो भगवान का भक्त हो गया। और कहाँ हो गया? जो भगवान का अपने आप को बड़ा शत्रु मानता था, क्योंकि उसको श्राप भी यही था कि दैत्य योनि में जाओ और भगवान से द्वेष करो। और वो हिरण्यकशिपु दैत्य योनि में था, और उसको तामस ने पकड़ रखा था। इस तरह से कहते हैं कि जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ तो हिरण्यकशिपु को बड़ी प्रसन्नता हुई थी, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, और भगवान के भक्त से मिलकर हर कोई प्रसन्न होता, चाहे वो कैसा ही भी क्यों ना हो। और फिर उसको क्या करा इन्होंने, हिरण्यकशिपु ने उसको पढ़ाई के लिए गुरुकुल में भेजा। आइए भक्तों, यहाँ पर हम सप्तम स्कंद 5वें अध्याय को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। नारद जी कहते हैं
कि हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न किया गया। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। देखिए यहाँ क्या है, जो शुक्राचार्य हैं वो दैत्य और राक्षसों के गुरु हैं, और जो बृहस्पति हैं वो देवताओं के गुरु हैं। और उनके 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकशिपु द्वारा भेजा हुआ नीतिपूर्ण बालक प्रहलाद और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। तो प्रहलाद जी जो थे वो गुरु जी का पाठ भी सुनते थे, उसको याद भी करते थे और उनको सुना भी देते थे। लेकिन उनको ये यकीन था कि ये जो पाठ पढ़ा रहे हैं ना, इसका कोई लाभ नहीं है। ऐसे ही भक्तों, हम जो जीवन में कई बार ज्ञान लेते हैं ना, तो वो ज्ञान हमारे को कोई ज़्यादा लाभ का नहीं होता है। वो पढ़ाई किसी काम के नहीं आती है, अगर आती भी है तो बहुत थोड़ी आती है। जैसे आप देखिए कि विद्यालय की यानी कि स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, उससे अगर आप बोले कि बच्चा अपना कैरियर बना ले तो नहीं बना सकता। लेकिन जब वो कॉलेज में जाता है और बड़ी क्लासेस में जाता है तो वहाँ पर उसका कैरियर बनाने का कार्य आरंभ होता है। तो इस तरह से प्रहलाद जी को ये लगा कि ये जो पढ़ा रहे हैं ये इंद्रियां तृप्ति करने के लिए पढ़ा रहे हैं, और इंद्रियों को बार बार एक ही भोग हम रोज़ भोगते हैं। अब आप देखिए, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 भोग हैं एक प्रकार से। तो हम रोज़ देखा जाए तो करीब करीब यही भोग हम भोगते हैं, और वही भोग पशु भी भोगते हैं। लेकिन हमारे अंदर कभी ऐसा भोग नहीं जागृत होता कि जिससे कि ये टेम्परेरी जो बॉडी मिली हुई है इसको हम मैं मान बैठते हैं, और हम इस अविद्या में बहते चले जाते हैं। रोज आना हमारे जीवन व्यर्थ निकल रहा है। ऐसे ही नारद जी ने बताया था कि हिरण्यकशिपु का बहुत सा जीवन सिर्फ भोगों में ही और उत्पाद करने में ही उसने बिता दिया। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं मर सकता हूँ। और यही हर प्राणी के साथ होता है कि कोई भी प्राणी या मानव ये नहीं सोचता कि मेरी भी मृत्यु होगी। उसको क्या लगता है, ये मर गया, मैं नहीं मरूँगा, मैं अमर हूँ। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि मृत्यु सबको आएगी। हमने ये योनि को तो संवारने के लिए बहुत सारे उद्योग किए, बहुत सारे अपने चुने, अपने ध्यान काम करने के तरीके चुने, कैरियर्स चुने। लेकिन इस कैरियर को हम भूल गए कि ये सब कैरियर्स एक लिमिटेड पीरियड तक ही काम करते हैं। आप देखिए, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े वकील, सीए, जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो वो काम नहीं कर पाते। अभी कोई मान लीजिए 80 साल का डॉक्टर, उसको ऑपरेशन करना हो, वो नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथ काँप सकते हैं। उसके अंदर वो स्किल्स ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि बॉडी के अंदर वो पावर नहीं रही। ऐसे ही जब बहुत ज़्यादा सीनियरिटी हो जाती है तो हमारी स्किल्स लो हो जाती है। अब क्या होता है, उसके बाद बॉडी तो छूटनी है। अब उसके आगे का हमने नहीं संवारा होता, जिसके कारण हमारे को योनि पे योनि भोगनी पड़ती है। और फिर वही भोग जो हमने हर योनि में भोगे हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन के अतिरिक्त और कुछ नहीं।
और वही भोग हम बार बार भोगते हैं। और यही प्रहलाद जी को समझ में आ गया था और उन्होंने वो पढ़ते थे, याद करते थे और वैसे ही सुना देते थे। तो एक बार जब उन्होंने देखा षंड और अमर्क ने कि ये बच्चा बहुत होशियार है, जो पाठ हम पढ़ाते हैं उसको बहुत अच्छे से याद कर लेता है, बड़े प्रसन्न हो गए कि आज इसको हिरण्यकशिपु के पास ले चलते हैं, वो प्रसन्न होकर के हमें कुछ इनाम देगा, हमारा वेतन बढ़ा देगा। तो उसके पास ले गए। तो वहाँ पर जब हिरण्यकशिपु के पास गए तो हिरण्यकशिपु ने पहले तो उसको हृदय से लगाया, बहुत प्यार किया, गोद में बैठाया। उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। क्यों? कि एक बहुत बड़ा भगवान का भक्त उसकी गोद में बैठा है। और जब ऐसे पवित्र आत्मा हमारे पास आती है तो हमारा मन भी यही करता है कि हम इससे गले मिलें, हम इससे झुकें, इसके आगे इसको प्रेम करें। अगर बड़े हैं, छोटे हैं तो उसको नमस्कार, चरणों में नमस्कार करने को दिल करता है, अपने आप शीश झुक जाता है। ये ज्ञानी का लक्षण है। तो भक्तों, वहाँ पर प्रहलाद जी से उसने पूछा, बेटा ये बताओ कि तुमने कौन सी ऐसी बात सीखी जो बहुत अच्छी लगती है, इन गुरुकुल में ऐसा क्या सीखा जो तुम्हें बहुत पसंद आया? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी में मैं और मेरे के झूठ के आग्रह पढ़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यह ठीक नहीं समझता कि वे अपने अधपतन का मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन चले जाएं और भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें। इतना कहना था तो वो थोड़ा हंसा पहले तो कि ये किसकी बात कर रहा है, ये तो कोई विष्णु पक्ष की बात कर रहा है, शायद कहीं दूसरे बालकों ने इसको बहका दिया होगा। तो उसने उनको बजाय पुरस्कार देने के उसको डांट दिया कि इनको षंड और अमर्क जो उसके गुरु थे उनको डांट दिया। अब उन गुरुओं ने जाके गए प्रहलाद जी से पूछा कि भाई तूने ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी? तो प्रहलाद जी ने कहा कि जो भगवान के बारे में मोहित हो जाते हैं उनको भगवान की माया घेर लेती है। जिस मनुष्य की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही हो उनको भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है, यह अपना है और यह पराया है। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। उनके सामने ही उन्होंने भगवान को नमस्कार कर दिया। और आगे क्या बोले वो, वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्य की पाशविक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूँ और यह मुझसे भिन्न है, इस प्रकार का झूठ भेदभाव पैदा होता है। यहाँ पर क्या उन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान बोल दिया कि आत्मा तो एक ही है, हर एक में अलग अलग शरीर के कारण हम अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं। जैसे सूर्य एक हो और कई जगह पर वो जो आपने देखा है बॉल घूमता है जिसमें कांच के टुकड़े लगे होते हैं, शीशे के इसके मिरर्स लगे होते हैं, छोटे छोटे मिरर्स लगे होते हैं। हर मिरर में से अलग लाइट निकलती है और ऐसे लगता है कि इतने सूर्य हैं। तो यही हमारे साथ होता है कि हमारे जो आत्मा है वो परमात्मा से उनकी जो पावर आ रही है उसके कारण हमारी आत्मा लाइव है। लेकिन हमें क्या लगता है
कि वो पावर मेरे पास है और ये दूसरा अलग पावर से चल रहा है। लाइट तो एक ही है, बिजली तो एक ही है, घर में आपके घर में करंट आता है, उसी करंट से पंखा चलता है, उसी इलेक्ट्रिक करंट से आपका एसी चलता है, उसी इलेक्ट्रिक करंट से आपका वाटर हीटर चलता है, और भी उपकरण चलते हैं। तो क्या है कि अब आप ये कहेंगे नहीं, जो पंखे में इलेक्ट्रिसिटी है वो अलग है, जो गीज़र में जा रही है वो अलग है, जो एसी में जा रही है अलग है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन तो एक पावर हाउस कर रहा है। तो वो इसलिए अगर एक पावर हाउस कर रहा है तो क्या हुआ कि बिजली तो एक ही है। ऐसे ही हर इंसान में, हर जीव में, हर एक के अंदर आत्मा एक ही है, लेकिन वो पृथक पृथक प्रतीत हो रही है। जैसे वैसे ही जैसे बहुत सारे शीशे पड़े हों, उसमें आप सूर्य देखें तो हर शीशे में सूर्य अलग अलग दिखता है। हमें ये लगे इतने सारे सूर्य हैं, लेकिन सूर्य तो एक ही है। तो ये जो भेद है, ये कहते हैं कि इसको पशु बुद्धि के कारण होता है। वही परमात्मा यह आत्मा है। ज्ञानी लोग अपने प्राय को भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका ना जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है, और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने ब्रह्मा जी का भी भेद खोल दिया कि जिसको ये मेरे पिताजी हिरण्यकशिपु ये मान रहे हैं कि ये सृष्टि से पहले थे और इन्हीं की सारी सृष्टि रची हुई है, तो उन्होंने वो भेद भी खोल दिया कि ब्रह्मा जी भी उनकी माया के आगे मोहित हो जाते हैं। आगे जब आप कृष्ण लीला आएंगी तो उसमें आप श्रवण करेंगे कि ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की लीला देख करके मोहित हो गए थे, बाल लीला, और उनको ये लगा कि ये कैसे ब्रह्म हैं जो बालकों के साथ ऐसे खेल रहे हैं, जो पता नहीं कभी नहाए भी नहीं हैं, वो कितने गंदे हैं, और उन्हीं के हाथ से खाना भी खा रहे हैं, उन्हीं से गले भी लग रहे हैं। तो वो बोले ये ब्रह्म नहीं हो सकता। तो उन्होंने उनके परीक्षा लेने के लिए क्या करा था कि बालकों को गायब कर दिया था, और फिर वो बालक 1 साल बाद वापस आए थे, क्योंकि वो ब्रह्मलोक में रहे थे। तो क्या हुआ, उससे उसका नतीजा क्या हुआ कि ब्रह्मा जी की अपनी पूजा जो कि बहुत ज़्यादा होती थी वो बंद हो गई, और उसका नतीजा ये हुआ कि ब्रह्मा जी को क्षमा मांगनी पड़ी और शर्मिंदा होना पड़ा कि मैं भी मोहित हो गया। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी का भी कोई पिताजी है, केवल यही नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने गुरु जी को बताया। जब गुरु जी को ज्ञान दिया तो उनको बड़ा झटका लगा कि ये तो हिरण्यकशिपु तो हमें मार देगा। वो वापस उसको डांट फटकार के पढ़ाते रहे और उसको अर्थ, धर्म और काम संबंधी शिक्षा देनी शुरू कर दी। कहते हैं अगर किसी का बच्चे का कैरेक्टर ख़राब करना हो तो उसको काम संबंधी शिक्षा देनी आरंभ कर दो। वो ऐसी स्लो पॉइजन है कि वो हर चीज़ भूल करके काम वासना के पीछे चल पड़ेगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम। काम का मतलब यह है, धन कमाने को भी काम कहा गया है, स्त्री संग को भी काम कहा गया है। कोई बहुत बड़ी एडिक्शन हो, जुआ खेलने की, दारू पीने की, और कोई ऐसी एडिक्शन हो, या जैसे हिरण्यकशिपु अपने मद में इतना चूर हो रहा था, ये भी एक प्रकार का काम का ही इफेक्ट है। तो उन्होंने उसको काम की शिक्षा देनी आरंभ कर दी, ताकि इसका दिमाग इस तरफ से हट करके काम की तरफ चला जाए। लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने वो शिक्षा भी ग्रहण कर ली, बड़े प्यार से ग्रहण कर ली,
और जब उन्होंने देखा कि इसने सारी शिक्षाएं वगैरह ले ली हैं, एक दिन उन्होंने क्या करा, प्रहलाद जी को नहला धुला करके तैयार करके अच्छे गहने पहना करके बढ़िया कि भाई आज ये गुरुकुल इसने पास कर लिया है, अब इसको हिरण्यकशिपु के पास ले चलते हैं और वो हमारे को इसको पढ़ाने के लिए, इसको बड़ा करने के लिए हमारे को वो देगा, इनाम देगा। कहते हैं युधिष्ठिर तो और जब हिरण्यकशिपु के पास लेकर के पहुँचे तो हिरण्यकशिपु को फिर से बहुत प्यार आया, क्योंकि भगवान का इतना बड़ा भक्त जिसके ऊपर भगवान की साक्षात कृपा थी, वो आया। उसको देखकर उनके मन में बहुत वो प्रेम जगा और प्रहलाद जी ने पहले तो उनको लौट करके, ये देखिए कैसे संस्कार थे प्रहलाद जी के कि अपने पिता के आगे लौट गए और उनको दंडवत प्रणाम किया। और फिर उन्होंने हिरण्यकशिपु ने उसको अपने गोद में बैठाया, उसका शीश सूंघा और नेत्रों से उन्होंने उसके वस्त्र, उसके आँखों में से, नेत्रों में से आंसू गिरने लग गए थे और कहते हैं कि प्रहलाद जी के वस्त्र भीग गए थे। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा, चिरंजीवी बेटा, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें बताओ। यानी कि क्या सीखा है, क्या शिक्षा ली है, जरा हम भी सुने कि जैसे कोई बच्चा पढ़ के आता है, भाई हमें भी सुना तूने क्या शिक्षा ग्रहण की है, क्या तूने सीखा है, हम भी ज़रा सुने। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति 9 के 9 भेद हैं। नवधा भक्ति उन्होंने किसको बता दी? हिरण्यकशिपु। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप, नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा, अर्चना, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से ये 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसको उत्तम अध्ययन समझता हूँ कि इससे बढ़कर के जीवन का कोई लाभ नहीं है जो ये 9 प्रकार की भक्ति करे। प्रहलाद जी की यह बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकशिपु के होठ फड़कने लगे। उसने गुरु पुत्र से कहा, रे नीच ब्राह्मण, ये तेरी कैसी करतूत है, दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह ना करी, इस बच्चे की कैसी निस्सार शिक्षा दे के लाए हो। अब वो घबरा गया कि भाई ये कैसी शिक्षा इसको दे दी है, बजाय ये मेरे को भगवान का तरह बोले कि मैं भगवान हूँ, आप सबसे बड़े हो, ये तो उल्टा बोल दिया। अवश्य ही तू हमारे शत्रुओं का आश्रित है। संसार में ऐसे दुष्ट कामी नहीं हैं जो मित्र का बाना धारण छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलाई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वाले का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर के उनकी पोल खोल देता है। गुरु पुत्रों ने कहा, इंद्र शत्रु, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरा या और किसी के बहकाने से नहीं कह रहा। राजन, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष ना लगाइए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने जब गुरुओं से ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकशिपु ने फिर से प्रहलाद से पूछा, क्यों रे, यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में ना होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को फिर बार बार भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसा गृहस्थ असत पुरुष की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती है। जो इंद्रियों से दिखने वाले बाहरी विषयों को परम इष्ट समझ करके मुक्तावश
अंधे के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं और वेदवाणी रूप रस्सी कार्यक्रम को दीर्घ बंधन से बंधे हुए हैं, उनकी ये बात मालूम नहीं है कि हमारा स्वार्थ और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही है और वो अपनी आयु व्यर्थ ही बिगाड़ रहे हैं। कहते हैं इतना सुन करके उसने प्रहलाद जी को फेंक दिया और अपने जो दैत्य थे उनको कहा कि इसको मार डालो। आइए भक्तों, यहाँ पर आज वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो आपकी सेवा में मैं हाजिर होऊंगा और फिर इस प्रहलाद जी की गाथा को आगे पान करेंगे कि दैत्यों के मारने से कैसे कैसे वो बचते चले गए और फिर आगे कैसे हिरण्यकशिपु का स्वयं का वध हो गया। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरण। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।